अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख कर बता दो कि आवाज़ आ रही है नहीं, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगी। या म्यूट कर लो अपने आप को और बताओ मुझे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। एम आई क्लियर और नॉट? यस, ठीक है। चलो बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है वो मरियम है। ठीक है, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। आप लोगों में से बेटा आप देखो, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि अगर हो सकता है आप लोगों से अनम्यूट, तो आप लोग थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि अभी मेरी सेकंड ईयर की क्लास हुई है। ठीक है, तो सेकंड ईयर में सारे बच्चे तकरीबन हुए थे जो फर्स्ट
फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को तो मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो अब एक काम कर लो, अगर हो सकता है तो म्यूट अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो कि कौन से स्कूल से हो आप लोग, ठीक है, और 9 में क्या परसेंटेज थी आप लोगों की, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। सबसे पहले दुआ बेटा अपने आप को थोड़ा सा आप बताओ मुझे अनम्यूट करके कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो ताकि मुझे पता चले कि कौन सा। मेरा नाम दुआ अली है। बेटा ठीक है, मैंने द एजुकेटर स्कूल से पढ़ा है। द एजुकेटर कौन सी ब्रांच बेटा? ECHS? नहीं, MCCH। ठीक है, 9 का रिजल्ट आ गया था ना आप लोगों का? यस यस मिस। ठीक है, तो मुझे 9 की जरा अपनी परसेंटेज बता दो। 71। 71, ठीक है। थैंक यू बेटा। अब मनाहिल आप बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मिस, वालेकुम। मनाहिल कैसर। मैं गुलिस्तान स्कूल से हूँ और मेरी 72 परसेंटेज बनी थी ठीक है, 9 में। ठीक है बेटा, थैंक यू। मैं खुद भी गुलिस्तान से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, और क्या नाम है, मैंने भी गुलिस्तान से ही मैट्रिक किया है, तो गुड टू नो। निम्रा हो गई, नहीं निम्रा नहीं हुई ना, मनाहिल हो गई और दुआ हो गई है। निम्रा बेटा अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ जरा। अस्सलाम वालेकुम मिस, निम्रा मसरूर है। बस मैंने एजुकेटर से पढ़ा है, दी एजुकेटर स्कूल से, और मेरी परसेंटेज 77 थी। ठीक है, कौन सा कैंपस बेटा एजुकेटर्स का? SMCHS वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही, गुलिस्तान के पास ही है वो। अच्छा, लास्ट पार्टिसिपेंट तहरीम, बेटा आप थोड़ा सा बताओ अपने बारे में ताकि हम। अस्सलाम वालेकुम मिस, वालेकुम। मेरा नाम तहरीन रऊफ है और मैंने भी गुलिस्तान स्कूल से पढ़ा है और 9th में मेरी परसेंटेज 73 बनी थी। ठीक है, गुलिस्तान से अगेन गुड टू नो। ठीक है बेटा, अब मुझे बेटा ये बताओ कि आपके पास बुक्स हैं फर्स्ट ईयर की, या चैट बॉक्स में लिख दो अगर है तो, क्योंकि अब आज के दिन तो मेरे पास स्लाइड्स या पावर पॉइंट नहीं है, कल से इंशाल्लाह जो है वो पूरी स्लाइड और पावर पॉइंट वगैरह चलेगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आप लोग के पास बुक है या नहीं है, चैट बॉक्स में टाइप कर दो और या अनम्यूट करके बोल दो। यस मिस है। ठीक है, बाकी ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास, सबके पास तकरीबन बुक है, सही है। तो अब सबसे पहले देखो आज के दिन हम लोग क्या करेंगे कि आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या होता है, सही है, और आप लोगों का जो टॉपिक्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कवर करने हैं वो क्या है। जूलॉजी बॉटनी की डिवीजन अलग होती है, मैट्रिक मतलब 9th क्लास में तो मेरा नहीं ख्याल है कि जूलॉजी बॉटनी का, जहाँ तक मुझे याद पता है आई डोंट थिंक सो कि अलग से पोर्शन होता है या पार्टीशन होता है। मुझे सही से याद नहीं, क्योंकि मुझे भी अब 9th क्लास किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, क्योंकि मैं 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने इंट्रोडक्शन देते हुए बताना भूल गई कि मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ और 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ, तो बस 2 साल इंशाल्लाह फिर डॉक्टर बन के निकलूंगी, तो ये मैं बताना भूल गई थी, सही है। और स्कूलिंग मेरी गुलिस्तान से अगेन हुई है और कॉलेज मैंने सेंट लॉरेंस से पढ़ा था, और मेरी जो है वो आप लोग की फिलहाल के लिए बता दूँ कि मेरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पूरे कराची में पोजीशन थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी और आपका जो सेकंड ईयर है उसमें फिर सेकंड पोजीशन पे आ गई थी मैं, ठीक है। तो मेरी 91 परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली थी और मैंने दोनों साल टॉप किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे सिंध से भी जो है जो हम लोगों की एक सेरेमनी होती है लाहौर में, जहाँ पर जो वजीर आला पहले थे हमारे पंजाब के, शहबाज शरीफ, को बुलाते हैं, सारे प्रोविंस के जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, तो टॉपर्स को बुलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी उस सेरेमनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2018 में जब मैंने इंटर किया था, 2017 में उसके बाद मुझे बुलाया था, तो आई वाज वन ऑफ दोज टॉपर्स जिन्होंने पूरे सिंध से टॉप किया था। लड़कियों में फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ओवरऑल सेकंड थी, बट लड़कियों में फर्स्ट पोजीशन थी मेरी फ्रॉम ऑल ओवर द प्रोविंस एज वेल। तो ये मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, और ये बताने का मकसद अपने आप को वो प्रेजेंट करना नहीं, बल्कि ये है कि अगर आप लोगों को अपना फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए, क्योंकि बेटा देखो अब आप लोग फर्स्ट ईयर में नए आए हो, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना स्टडी करने का अंदाज, अपना चीज़ों को समझने का अंदाज, पेपर अटेम्प्ट करने का अंदाज तब्दील करना होगा। क्योंकि देखो 9 मैट्रिक में क्या होता है कि आप बहुत रटे रटाई चीज़ों को आराम से कर लेते हो और हो जाता है, ठीक है। बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप लोगों को, अब क्योंकि आप लोग नए हो तो थोड़ा डराना भी पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा आप लोगों को डराना नहीं, मतलब डराने इस सेंस में नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसे कर दिया जाए कि भाई नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बट डराने का मकसद या कुछ बताने का मकसद ये है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज नॉट वेरी इजी, ओके। वो इसलिए कि तो पढ़ाई डिफिकल्ट हो जाती है, सही है, और 9 मैट्रिक से अगर आप कंपेयर करो ना, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज अ लॉट मोर कॉन्सेप्चुअल स्टडी, हर चीज़ को अपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है।
और आप लोगों ने अच्छा मुझे ये बताओ कि किस किसने डॉक्टर बनना है। ये देखो आज का सेशन हम थोड़ा सा फ्रैंक रखेंगे, ठीक है, और इंट्रोडक्शन या बेसिक डिस्कशन पर बात करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो डॉक्टर किसने बनना है मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो, यस और नो, डॉक्टर बनना है या नहीं बनना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूंगी ना कैसे बनते हैं डॉक्टर। थोड़ा सा एक्टिव देखो, मेरी क्लास में ये होता है, क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट्स हो, सेकेंड ईयर को तो मुझे नहीं बताना पड़ा, लेकिन मेरी क्लास में क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई तो करते ही हैं, यस यस यस, बाकी चीज़ में नहीं बनना, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है 2 और यस, ठीक है। एक ने जवाब नहीं दिया, किसने जवाब नहीं दिया है? निम्रा ने जवाब नहीं दिया है कि निम्रा को डॉक्टर नहीं बनना। निम्रा आपने नहीं बनना डॉक्टर, आप भी मेरी तरह पहले डॉक्टर नहीं बस आपकी आवाज बहुत कट रही है। कट रही है, ठीक है। अब आ रही है बेटा मेरी आवाज़? आई थिंक ये इसकी वजह से इशू हो रहा है। अब आ रही है? अब से आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ डॉक्टर बनना है नहीं बनना? जी बनना है, ठीक है। चलो देखो बेटा, मैं ये बता रही थी कि हम लोगों की क्लास में बेसिकली जो मेरी क्लासेस होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं ज़्यादा, ठीक है। और मैं रोज़ाना जो मतलब आपको टॉपिक पढ़ा रही होंगी ना मेरे साथ, मतलब मेरी क्लास में हमेशा ये होता है कि मैं जब दूसरे दिन आऊँगी तो वो टॉपिक आपने घर से पढ़ना है, ठीक है। अब तो खैर घर से ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो टॉपिक आपने स्टडी करना है, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, बुक्स बंद होती है, ये मेरा रोज़ का रूटीन। अगर आप पुराने बच्चों से भी पूछ लो, आपके कोई बहन भाई कज़न वगैरह पहले मुझसे पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो मैं दूसरे दिन लाजमी स्टार्टिंग में, मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछती हूँ, और जिसको नहीं आता फिर उसको सुनना भी पड़ लेता है, ठीक है। और जिसको आता है तो फिर उसको शाबाश मिलती है, ठीक है। तो ये मेरा रोज़ का मामूल कि मैं शुरू के 5-10 मिनट तकरीबन कल की पढ़ाई हुई चीज़ें डिस्कस करती हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाती, मैं उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा लेती हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने जहन में रखना। और दूसरी बात ये कि आपको कहीं भी कोई मसला होता है, कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई सवाल है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप फ्रेंकली मुझसे पूछ सकते हो, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से पूछ सकते हो। आप लोग को आता है कुछ, अगर मैं सवाल करूँ आता है या नहीं आता, जो आता है समझ में जवाब दो, ठीक है। तो ये बहुत इंटरैक्टिव क्लास होगी, तो कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी इशू हो, सिर्फ बायो में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर कुछ ना समझ में आए तो फील फ्री टू आस्क मी, मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पर मुझसे कभी भी कोई भी स्टूडेंट मुझसे कुछ पूछता है या वैसे ही जनरल उनको गाइडेंस लेनी होती है तो मैं हमेशा उनको बता देती हूँ। जब भी मेरी यूनिवर्सिटी वगैरह ऑफ होती है, कुछ भी इस तरह मतलब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों क्योंकि अब नए हो तो कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, पढ़ना कैसे है, सब चीज़ें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा मैं डॉक्टर बनने का ये बता रही थी, देखो बेटा आज की क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो बुक से रिलेटेड नहीं, मैं जनरल आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई अब हमने करना क्या है, सही है। अब आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप करोगे, फिर सेकंड ईयर आप करोगे, उसके बाद आपने देना है एमकैट। एमकैट का आप लोगों को है आइडिया कि एमकैट होता क्या है? मुझे जरा सा बताओ ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले। एमकैट पता है किसी को? अनम्यूट करके बता दो, टाइप करके बताओ एमकैट होता क्या है, और पता है आप लोगों को एमकैट के बारे में? शुड आई टेल यू गाइस कि एमकैट होता क्या है? क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मकसद ही होता है आपको एमकैट के लिए तैयार करना, नहीं पता, ठीक है। बाकी किसी को पता है तो मुझे बताओ। नहीं आई गेस नहीं आइडिया। मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ वेरी गुड, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी आप कह लो, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ गए हो, अब आप लोगों ने बनना भी डॉक्टर है, ठीक है। अब सेकंड ईयर के बाद एक पेपर होता है एमकैट, सही है। एमकैट में बेसिकली बेटा क्या हो रहा होता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन का जो बेसिकली तरीका होता है, या आप कह लो कि जाने का एक प्रोसेस होता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमकैट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद एमकैट पे आऊंगी कि एमकैट बेसिकली होता है क्या। फर्स्ट ईयर में देखो बेटा आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगेन वो जूलॉजी बॉटनी का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, आई गेस पाकिस्तान स्टडीज भी होती है शायद, या इस्लामियात होती है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उर्दू होती है, सही। अब इसमें से बेटा देखो जो मार्क्स लेने सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है ना, वो मैं कहती हूँ कि फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तो आपको पूरे अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो आपको 5 में से 5 नंबर या जितने भी मार्क्स का सवाल है पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और मेरे फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, या मुश्किल भी है लेकिन स्कोरिंग भी है अगर आप उसको सही से करते हो, तो वो है फिजिक्स। तो मेरे भी 100 आ गए थे, और काफी और सारे बच्चे भी थे जिनके जो है वो 90 अबव 95 प्लस मार्क्स थे, ठीक है। तो फिजिक्स आपका मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को या तो गिरा सकता है या तो आपको ज्यादा मतलब एच दे सकता है, सही है। इंग्लिश पे आ जाते हैं तो इंग्लिश का बेटा ये होता है कि इंग्लिश आप
कह सकते हो कि 80 से अबव इंग्लिश में मार्क्स आना ना बहुत मुश्किल होते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ग्रामर वगैरह का इशू, या हम लोगों का एक पैटर्न ही ऐसा सेट हुआ हुआ है इंटर में कि हर क्वेश्चन में से ना, चाहे जितना भी अच्छा लिख लो आप, जितनी भी कोटेशंस लिख लो, जितनी भी हेडिंग्स डाल लो, कुछ भी कर लो इंग्लिश में, हर क्वेश्चन में एक लिमिटेड नंबर होते हैं जो हर क्वेश्चन से कट रहे होते हैं, फिर वो सब ऐड होकर इतने ज़्यादा मार्क्स मतलब डिडक्ट होने उसमें हो जाते हैं कि मतलब आप 80 से अबव स्कोर करते हो तो वो दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। सही है। सेम गोज फॉर उर्दू। उर्दू में आप लोग तफसीरें वगैरह पढ़ोगे, और उर्दू फर्स्ट मैट्रिक की उर्दू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। सही हो गया। और उर्दू में भी 80+ मार्क्स आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और बायोलॉजी में फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। ठीक है। बायोलॉजी आप लोगों को पता भी होगा कि, और आप लोगों के 9 में मार्क्स भी आई होप अच्छे होंगे क्योंकि बायोलॉजी हो जाती है। ठीक है। बट सेकेंड ईयर की बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फर्स्ट ईयर में इस तरह से मुश्किल है कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी थोड़ी सी लेंदी है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज यू आर जस्ट स्विचिंग फ्रॉम योर मैट्रिक स्टडीज टू आपका फर्स्ट ईयर। सही हो गया। अब बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, केमिस्ट्री अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप थोड़ा सा उसको समझ के करोगे तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में। सही हो गया। अच्छा, अब सेकेंड ईयर की बात करें। सेकेंड ईयर का जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी जो है वो आपके एमकेट के टेस्ट के बहुत बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रही होती है। ठीक, क्योंकि अभी आप लोगों को सेकेंड ईयर से कंसर्न नहीं है, तो लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स एमकेट। तो यार देखो, एमकेट का सीन ये होता है कि एमकेट इज बेसिकली मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। मैंने दिया था एमकेट 2017, 22 अक्टूबर 2017 को दिया था। ठीक है। और एमकेट में बेसिकली आपके कराची से तकरीबन 20,000 या 15,000 बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं। और टेस्ट क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि सबने डॉक्टर बनना होता है। अब अभी हम लोग के पास 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है। चारों ने डॉक्टर बनना है। कराची के तकरीबन मैं कहती हूँ कि इंटर में जो बच्चे हैं उनमें से तकरीबन सबको ही डॉक्टर बनना होता है, प्री मेडिकल के बच्चों को। सही है। अब इस टेस्ट की जो बेस होती है ना बेटा, वो आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वो, और जो सेकेंड ईयर में पढ़ते हो उसके ऊपर आपका पूरा सिलेबस होता है, और उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपसे पूछी जा रही होती हैं। तो एमकेट का बेसिकली आपको ओवरव्यू देने का मकसद क्या है बेटा? मकसद ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में अच्छा पढ़ोगे, तभी आप एक अच्छा एमकेट दे सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि जब एमकेट होगा 6 महीने होंगे आराम से तैयारी कर लेंगे, देखा जाएगा। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और तैयारी कैसे स्टार्ट होगी? तैयारी ऐसे स्टार्ट होगी कि फर्स्ट ईयर जो आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है उसको डेली डेली कवर करो। ठीक है। देखो, एक बात जो मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, और आप लोगों को, मुझे नहीं पता आप लोगों ने 9 मैट्रिक में किस तरह पढ़ा है, आप लोगों में से सब नोट से पढ़ते हो या कैसे पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो? पहले मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे जल्दी से बताओ कि नोट्स से याद करते हो, नोट से पढ़ते हो, या बुक से याद करते हो, बुक से पढ़ते हो? जल्दी जवाब दे दो बेटा। मिस बुक से पढ़ते हैं। याद भी बुक से करते हो? जी। ठीक है। बोथ बुक्स एंड नोट्स बोथ। ठीक है, सही है। तो पूरी बुक याद कर लेते हो? अगर ऐसी बात है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ओरिएंटेड अगर मैं बताऊं तो जो कंपलसरी आपके सब्जेक्ट्स है वो नहीं, जो साइंस सब्जेक्ट्स है। ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपका उर्दू आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, पीएसटी आ जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो जो साइंस सब्जेक्ट्स है बेटा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये जो बुक होती है ना आपकी, ये जो बुक है, अभी बहुत अजीब सी हालत मेरे पास है, ठीक है, ये पुरानी बुक है। तो ये जो बुक है ना आप लोगों की, 6 बुक्स हो गई ना, फर्स्ट ईयर की 3 और सेकंड ईयर की 3 रिलेटेड टू योर साइंस सब्जेक्ट्स। तो बेटा ये बुक्स, इन बुक्स को इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से याद करना है कि आपको घोल के पी लेना है। क्यों? अगेन, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो रीजनिंग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आप लोगों का आइडिया हो तो, जो बायोलॉजी का पेपर होता है उसमें नॉन रीजनिंग पार्ट होता है, सही है, और एक होता है रीजनिंग पार्ट होता है। अब मुझे नहीं पता मैट्रिक में इस तरह रीजनिंग या नॉन रीजनिंग आती है या नहीं आती, क्योंकि अब जाहिर बात है मुझे काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए मैट्रिक किए हुए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक रीजनिंग जो पार्ट होता है उसमें आपने रीजंस देने होते हैं और अपनी बात को जस्टिफाई करना होता है। नॉन रीजनिंग में जैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वही रटी रटाई चीजें लिखनी होती है। तो बेटा मेरा जो रूल था या मेरा पढ़ने का जो तरीका था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मिस आपने कैसे पढ़ा था, और जो आपकी पोजीशन आई है, आपके अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसकी रीजन क्या है? तो बेटा पहली रीजन ये है कि अपनी बुक्स को फॉलो करना। सही है। आपकी जो बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक है, उससे बेहतरीन नोट्स मैं कहती हूँ कि आपको मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का आंसर इतने बेहतरीन तरीके से दे रही होती है कि मैं अपना खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने जो है वो पूरा बुक से याद किया था।
एक एक लफ्ज एक एक लाइन मैंने बायोलॉजी की पूरी बुक से याद किया था। मैंने कोई नोट्स नहीं लिए थे बायोलॉजी के लिए, और मैंने कोई ऐसी चीज़ें नोट्स मैंने एक चैप्टर आप लोग का आएगा फर्स्ट ईयर में बायोएनर्जेटिक्स, ठीक है, उस चैप्टर में आपको थोड़ी सी नोट्स की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो बुक में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ और बुक में थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस टॉपिक के लिए मैं नोट्स आपको खुद ही दे दूंगी, थोड़े से लिखवाना होगा वो मैं खुद लिखवा दूंगी, बाकी आपको पूरा बुक से ही याद करना है, क्योंकि बुक से जब आप लिखते हो ना तो वो आपको ज्यादा मार्क्स गेनिंग आपके मतलब आपके फायदे में होता है या आपके उसमें होता है, क्योंकि आप बुक से लिखते हो तो जो एग्जामिनर है वो भी बुक से ही देख रहा होता है ना, वो भी बुक से ही चेक कर रहा होता है। जो नोट्स है वो सारी बात है, एक बच्चे के पास किसी और के नोट्स होंगे, एक बच्चे के पास किसी और के नोट्स होंगे, ठीक है। तो बुक को हमेशा फॉलो करना है। नोट्स आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप नोट्स देख रहे हो और आपने बुक को बिल्कुल ही टाटा बाय बाय, आपने बिल्कुल बुक को हाथ ही नहीं लगाया, तो ये आपके लिए बहुत बहुत मसला करेगा, अभी नहीं तो आगे जाकर बहुत मसले करेगा, ठीक हो गया, सही है। अब जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी डिस्कस कर लिया, एमकेट की भी थोड़ी सी बात कर ली, तो ये भी बता दिया कि मेरी क्लास में सवाल होते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं जो है आपको एक चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि हमने बेसिकली कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। और अभी अगर आपके पास बुक्स हैं ना सबके पास, तो आप लोग बुक खोल लो, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हर चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, करना क्या है, सही हो गया। अब पहला चैप्टर है बेसिकली बेटा द बायोलॉजी, ठीक है। द बायोलॉजी का देखो, अब बायोलॉजी होती क्या है और बायोलॉजी होती क्या है, सही है, और बायोलॉजी में बेसिकली हम किस बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है ये बेसिकली आपका एक सेकेंड बेटा, सही है। तो मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रही थी, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बेसिकली बेटा हम क्या पढ़ेंगे कि जो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए किस तरह इफेक्टिव होती हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए किस तरह इफेक्टिव होती हैं, फैट्स लिपिड्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, सही है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, इन प्लांट बॉडी, इन एनिमल बॉडी, सही हो गया। थर्ड है चैप्टर एंजाइम्स। एंजाइम्स का आई गेस 9th क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को कहा जाता है, ठीक। तो एंजाइम कैसे काम करता है, उसके काम करने के डायनामिक्स क्या होते हैं, बॉडी में किस तरह काम कर रहा होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, सही। तो एंजाइम्स के अंदर हम वो सब चीजें पढ़ेंगे। अब चौथा जो चैप्टर है आपका वो है 10 सेल। अब 10 सेल में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, 10 सेल में हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, सही है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो डिफरेंट उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके सब फंक्शंस को हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्जी एप्लेटिस, जो सारे आपने 9 में भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे, आपको शायद आइडिया भी होगा, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, बट वी विल स्टडी इट इन मोर डिटेल। अब 5वां जो चैप्टर है आपका वो है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में नाम से नहीं पता चल रहा है कि हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे क्या। वैरायटी का मतलब होता है वास्ट आई मस्ट से कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, हर चीज की वैरायटी होना कि भाई एक चीज है एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी किसी और सूरत में भी एग्जिस्टेंस मौजूद है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज वैरायटी। तो वैरायटी ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे कि जिंदगी की वैरायटी क्या है, ठीक है, लाइफ किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो लाइफ है बैक्टीरिया की फॉर्म में, ठीक है, वो लाइफ है प्लांट्स की फॉर्म में, वो लाइफ है इंसेक्ट्स की फॉर्म में। बेसिकली इस चैप्टर में जो फोकस किया जा रहा है वो वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। वायरस क्या होते हैं, आजकल तो कोरोना वायरस का आप लोग को वैसे ही पता है कि कोरोना वायरस इतना फैल चुका है और मतलब बहुत ज्यादा उसके हवाले से हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो बेसिकली हम जो वायरस जनरल वायरस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वायरस कितने टाइप्स के होते हैं और वायरस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और किन चीजों से बना हुआ होता है, कौन सी डिजीज हो रही होती है वायरस से, ठीक है, जो हम लोगों का जैसे कोरोना वायरस से डिजीजेस हो रही हैं, सही हो गया, नमूनिया वगैरह हो जाता है या जो भी ऐसी चीजें हैं, सही है। तो वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वायरस कौन सी चीजें या कौन से डिजीज कॉज कर रहे होते हैं और वो बेसिकली उनकी क्या वैरायटी है, क्लासिफिकेशन क्या है। किंगडम प्रोकैरियोट में या फिर मोनेरा के हम लोग बैक्टीरिया
और साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया ऑब्वियसली आपको पता है कि बैक्टीरिया भी डिजीज करवाता है जस्ट लाइक वायरस। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या है और बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, उनकी उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। तो हम वो सब चीजें किंगडम प्रोकैरियोट में डिस्कस करेंगे। अब किंगडम प्रोटिस्टा पे आ जाओ। जो किंगडम प्रोटिस्टा है बेटा, उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करे होंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करे होंगे, आप लोगों ने 9 में पढ़ा भी होगा और डायग्राम्स भी बनाई होंगी कि हम यूग्लिना की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, सही है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कि बेसिकली ये क्या होते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सही है। तो ये हम उस चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। किंगडम फंजाई पे आ जाओ, सही है। अच्छा बेटा, मैं जो अभी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ उसको गौर से सुनना, सही है। एंड में अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई चीज नहीं समझ में आ रही, पेपर के हवाले से कुछ पूछना है या पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं या कोई भी सवाल हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो हम सेशन के एंड में टाइम रखेंगे, उसमें आप लोग जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सही है। अच्छा, किंगडम फंजाई पे आ जाओ। फंजाई आप लोग को पता है, ठीक है। फंजाई के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। फंजाई मतलब अगर आप लोगों ने देखा हो तो WD हमारे घर में अक्सर जब बासी हो जाती है उस पर ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स लग जाते हैं, तो व्हाट इज दैट, फंजाई। तो फंजाई किस तरह से और चीज़ों को खराब करता है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फंजाई के चैप्टर में कि बेसिकली ये प्रोड्यूस कैसे करता है और क्या इसके किस तरह से काम कर रहा होता है या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक। किंगडम प्लांट ही नाम से पता चल रहा है, हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। टोटल बॉटनी का चैप्टर है और अगर आप ऊपर मार्क कर दो कहीं पे तो दैट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बॉटनी एग्जाम। जो बॉटनी का पेपर आता है ना बेटा, 60% पेपर प्लांटी से बन रहा होता है, सही है। प्लांटी से, और एक नीचे एक चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स के नाम से, चैप्टर 11। तो मोस्टली प्लांटी से, बायो एनर्जेटिक्स से बन रहा होता है, यू कैन से 30 to 40% या नहीं 20% कह लो, लेकिन प्लांटी से 50 to 60% पेपर बन रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बायोलॉजी, सॉरी बॉटनी, ठीक है। बायोलॉजी तो है ही जनरल टर्म। तो किंगडम प्लांटी में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और प्लांट्स की डिफरेंट फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी फैमिली के अंदर कौन से प्लांट आते थे। तो हर चीज़ के अंदर क्लासिफिकेशन होती है, वायरस की क्लासिफिकेशन अलग है और प्लांट की अलग है, ठीक है। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे और प्लांट की जो फैमिलीज होती है वो पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है। तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर 10 है बेटा किंगडम एनिमेलिया। जैसे कि किंगडम प्लांट ही आपके बॉटनी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी तरीके से जूलॉजी के चैप्टर के लिए किंगडम एनिमेलिया आपका, मैं कहूँगी 60% पेपर किंगडम एनिमेलिया से बन रहा होता है। बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइम जो है वो हम लोगों को कवर करने में किंगडम एनिमेलिया पे ही लगेगा। तो किंगडम एनिमेलिया 60% आपका पेपर जूलॉजी का आपका किंगडम एनिमेलिया से आ रहा होता है, ठीक है। तो एनिमेलिया में हम क्या पढ़ेंगे, अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बायो एनर्जेटिक्स पे आ जाओ। बायो एनर्जेटिक्स मैं कहती हूँ कि फर्स्ट ईयर का सबसे मुश्किल चैप्टर है, इन अ सेंस दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेसेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना, आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बायो एनर्जेटिक्स देखो, बायो का मतलब लाइफ, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, या पावर आप कह लो। तो अब बॉडी के अंदर या फिर क्या कहते हैं प्लांट्स के अंदर किस तरह से डायनामिक्स काम कर रही होती है और किस तरह से एनर्जी काम कर रही होती है, उसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। अब न्यूट्रिशन पे आ जाओ। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि भाई खाना पीना, ठीक है, किस तरह से बॉडी को फूड मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें आ जाती है न्यूट्रिशन में। ह्यूमन बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, सही है। अब गैसियस एक्सचेंज जो है, गैसियस एक्सचेंज में हम क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, किस तरह से रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, सांस लेने के जितने भी अमल होते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो सब डिस्कस करेंगे, डिजीज डिस्कस करेंगे। और फिर आ जाते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही होती है, सही है। जो ब्लड है, ब्लड कैसे काम कर रहा होता है, हार्ट जो है वो कैसे काम कर रहा होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और हाँ, बॉटनी का जो उसका पोर्शन होता है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही होती है, सही है। तो ये सब चीजें मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया। आई थिंक 2 पार्टिसिपेंट्स ने लीव कर दिया, दोनों क्या इशू था। बाकी जो आप 2 हो, तो अगर आप लोग को कोई सवाल करना है तो आप लोग कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछना हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी, ठीक है। फिर हम इस मीटिंग को फिर एंड कर देते हैं। कोई सवाल है बच्चों तो या तो टाइप कर दो या कुछ पूछ लो पेपर के हवाले से, कोर्स के हवाले से, या कोई भी चीज़ पूछनी है तो नहीं फिर आस्क मी। कोई सवाल है या नहीं? नहीं बस अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, ठीक है। कह रही हूँ, आपको बेटा कोई सवाल है?
तेरी बेटा आर यू देयर? आई थिंक ठीक है। तो अब क्योंकि आप लोग को कोई सवाल है नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आज इस क्लास को एंड करते हैं। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे द बायोलॉजी। ठीक है, द बायोलॉजी इज बेसिकली जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? क्यों यार, अब आ रही है आवाज़? बताओ मुझे, आ रही है बेटा अब आवाज़? आई थिंक ये पता नहीं माइक का इशू है क्या है। तहरीम बेटा, कैन यू हियर मी नाउ? बेटा आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? वहीं से कोई इशू होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि निम्रा को आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही है बट आपको नहीं आ रही है। अच्छा बेटा, अब आप लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स चले गए थे, मिनाहिल एंड दुआ, बेटा आप लोगों को दोनों को कोई क्वेश्चन है? आप लोगों का कोई सवाल है? अभी आप लोग थे नहीं तो मैंने लोगों को सिखाया था कि आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बेटा, अगर कोई कोर्स से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग अभी मैट्रिक से फ़ौरन आए हो और लोगों को नहीं अंदाज़ा कैसे चीज़ें होती हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बिकॉज इट इज़ इंट्रोडक्टरी क्लास। उसके बाद शायद हमें इतना टाइम ना मिले, ना ही मैं आपसे कोई इस तरह पूछूँ कि बेटा आप पूछ लो। ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि हम इंट्रोडक्शन की क्लास में अगर कोई क्वेरी है तो हम डिस्कस कर लें। कोई सवाल है बेटा आप लोगों चारों को? कोई क्वेश्चन है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं मीटिंग जो है वो एंड कर देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, तो मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी लेक्चर में, तो इंशाल्लाह हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है, और आप लोगों के पास बुक्स तो हैं ही? सही है, तो अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और कल से इंशाल्लाह हम बाकायदा जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ना, स्लाइड शेयरिंग भी, और इंशाल्लाह कल से फिर हमारे सेशन का बाकायदा है। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।